हेलो दोस्तों, तो आपको मैं पढ़ा रही थी छंद। और छंद में आज हमारा चलेगा जो वर्णित छंद में वो है द्रुत विलंबित वर्णित छंद। द्रुत विलंबित वर्णित छंद वह छंद होता है जिसके 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12। अभी तक हमने आपको मात्रिक छंद पढ़ाए थे और जिसमें हमने ओनली मात्राओं की गणना की थी, लेकिन वर्णित छंद में हम ओनली वर्णों की गणना करते हैं। तो ये हमारा जो द्रुत विलंबित जो वर्ण है, जो छंद है, इसमें हमारे कितने वर्ण होते हैं? 12, जो एक नगड़, दो भगड़, एक रगड़ के क्रम में होते हैं। मतलब इनका क्रम अभी हम आपको बताएंगे कैसे होता है। देखिए इसमें क्या बोला है? एक नगड़, दो भगड़, एक रगड़। इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। क्या? देखिए एक नगड़ है तो एक है तो ना बना दिया, ठीक। देखिए दो भगड़ हैं तो हमने दो भा बना दिए। ऐसी एक रगड़ है तो हमने एक रा बना दिया। तो नभ भार, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बन जाएगा? नभ भार। तो द्रुत विलंबित वर्णित छंद का शॉर्ट ट्रिक क्या है? नभ भार। तो 2 बार द्रुत का मतलब 2 बार, नभ का भार भारी। मतलब नभ का मतलब नभ, नभ का मतलब है आकाश। आकाश कैसा है? भारी है। 2 बार आकाश भारी है। इसका हम शॉर्ट ट्रिक ये बना लेते हैं। चलिए पहले हम इसको समझते हैं। तो हमने क्या बोला कि द्रुत विलंबित वर्ण में, वर्णित छंद में कितने वर्ण होते हैं? 12। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने वर्ण हो गए यहाँ पर? 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे कितने हो गए? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ भी तो मतलब इसके 4 चरण होते हैं और सभी में कितनी मात्राएं होती हैं हमारी? 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर हम कोई आधे वर्ड होते हैं, हम उनको काउंट नहीं करते। जो पूरे वर्ड होंगे हम उनको काउंट करेंगे। तो क्या कहा था कि 4 चरण होते हैं, तो 1 2 3 4। और क्या कहा था कि इसमें हमारे 12 वर्ड होते हैं, तो हमने आपको काउंट करके बता दिए कि हमारे 12 वर्ड होते हैं। अब बात आती है एक नगड़, दो भगड़, एक रगड़, जो कि अभी मैंने अगले वीडियो में एक आपको छंद पढ़ाया था। उसमें आपको मैंने काउंट करना नहीं सिखाया था कि ये नगड़ भगड़ कैसे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि ये सूत्र है। इस अगर हम छंद की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सूत्र हमें याद होना जरूरी है। इसके बिना आपके छंद कंप्लीट नहीं होंगे। अब बात करते हैं नगड़। अब देखिए इसमें क्या होता है, छंद में हमारे गढ़ होते हैं। तो गढ़ जो होता है वो 3 वर्णों का होता है। किनका होता है? 3 वर्णों का या 3 मात्राओं का गढ़ होता है। तो तभी हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं। देखिए ये नगड़ वाला वर्ड देख रहे हो, तो यहाँ पे ना वर्ड है तो ना से ये वाला गढ़ बन जाएगा नशल। अगर हम भगड़ की बात करें तो भा से 3 वर्ड उठाएंगे, हमारा बन जाएगा भानश, ठीक है। अगर हम रा से बात करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा हमारा राजभा। क्या बनेगा? राजभा। तो हम ये लिख के बात कर लेते हैं, जैसे कि हम बोल दें राजभा। और क्या बोला था हमने? नशल। और क्या बोला था हमने? और वर्ड कौन सा था? भगड़। अब देखिए अगर हमें इसमें नंबर, अगर हमें मात्राओं, क्योंकि यहाँ पर इसमें ओनली मात्राओं की गणना होती है, यहाँ तो वर्ड एक है। तो यहाँ देखिए ये यहाँ डंडा है तो 2 1 2, ये सिखाया था हमने पहली मात्रा में। 1 1 1 1 1 1। नहीं यहाँ पे हमारा भगड़ था, भगड़ नहीं हो गया। यहाँ पर हमारा होगा भानस। भानस होगा। तो इस भानस में कौन कितनी मात्रा होंगी? यहाँ पे 2 1 1। अब देखिए अब इनको काउंट करके रखते हैं कैसे। अब हमने क्या बोला? एक नगड़, एक नगड़। तो नगड़ को उठाते हैं और नगड़ से नशल हो जाता है। तो यहाँ देखिए तो पहले हमारी 3 मात्रा एक जैसी होनी चाहिए। अगर हम क्रम के हिसाब से देखें तो एक नगड़ है तो देखिए 1 1 1, क्योंकि यहाँ पर ई की मात्रा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये भी हमारा क्या है? ये होगा क्योंकि डंडा है इस पे। 1 1 1 ये, ठीक। देखिए यहाँ पर 1 2 1, मतलब गुरु लघु है ना, ये चीज थी। अब देखिए फिर क्या है? हमारे 2 भगड़ हैं, दिख रहे हैं आपको? तो 2 भगड़ के लिए हमने यहाँ पे
गुरु लघु लघु। तो यहाँ से देखिए एक तो ये बन गया, ये क्या हो गया हमारा नगड़ हो गया। अब देखिए भगड़ में क्या है हमारा यहाँ पर गुरु लघु, तो यहाँ से 3 वर्ड ये उठेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके। तो यहाँ पर हमारा भा से ये, और ऐसे हमें 2 बनाने, तो देखिए 2 ये फिर बन गए, ये मात्रा काउंट करके देखिएगा। ठीक, अगला देखिए फिर क्या हमारा रगड़ है। अब रगड़ में देखिए क्या है गुरु लघु लघु लघु, तो गुरु लघु गुरु। अब देखिए यहाँ पर वही वर्ड दिख रहे हैं, तो यहाँ ये बोला जाता है कि जहाँ एक नगड़ 2 भगड़ 1 रगड़ वाले वर्ड दिखेंगे वहां पर हमारा द्रुत विलंबित वर्डिक छंद होता है। तो ये आपको शायद समझ में आ गया हो, एक बार फिर रिपीटेड कर लेते हैं। द्रुत विलंबित वर्ड वो हैं जो कि ये एक वर्डिक छंद होता है। इसमें 4 वर्ड होते हैं। इसमें जो वर्ड हैं वो कितने होते हैं 12। अब देखिए द्रुत का मतलब क्या होता है 2, मैं ट्रिक बना रही हूँ। द्रुत का मतलब 2, यहाँ पे हम लगाते हैं 1, तो कितने बन गए 12 बन गए। तो द्रुत विलंबित वर्डिक छंद में कितने वर्ड होते हैं 12। अब क्या हमने क्या बोला था नव भार, नव लव जो आकाश है वो भारी है, तो नव भार, तो नव का मतलब नगर, भार मतलब 2 भार हैं, है ना, कितने हैं 2 भार हैं, तो 2 भगड़, और फिर एक हमारा क्या है रगड़ है, रास रगड़। इतनी बार समझ में आ गई होगी आपके। चलिए अब आगे हम आपको कल कराएंगे, ये आपको समझ में आ गया हो। अगर बाई चांस ये समझ में ना आया हो तो कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं और अच्छे से आपको समझा सकूं। एंड थैंक यू।